नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। कहते हैं कि जब समय की पराकाष्ठा अपने चरम पर होती है तो ऐसे ही सल्तनत से सुल्तान उठा लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अब तक का सबसे बड़ा सुप्रीम एक्शन हो गया है और दोस्तों ऐसा लग रहा है कि पीएम मोदी की सबसे बड़ी पावर अब सुप्रीम कोर्ट खत्म कर देगा। हम सभी लोगों को मालूम है कि मनमानी का दौर चल रहा है। ये सरकार जिस तरीके से मनमानी कर रही है शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस सरकार ने देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं को अपने अधीन कर लिया है, कब्जा कर लिया है और अपने लोगों को वहां बैठा करके इस समय जो दबदबा कायम किया है सरकार ने, आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। दोस्तों ये खबर हम सभी लोगों को जरूर देखनी चाहिए। अभी तक तो विपक्ष ऐसी भाषा बोलता था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि देश की संवैधानिक संस्थाएं अब सरकार के कब्जे में है, अब सरकार के अधीन है। क्योंकि सरकार क्या कर रही है, चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त सरकार चुन रही है, ईडी सीबीआई के चीफ का चयन सरकार कर रही है। यानी कि देश की सभी लगभग संवैधानिक संस्थाओं के जो चीफ हैं वो मोदी जी के खास हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक कैबिनेट मंत्री यानी कि अमित शाह या कोई और वो चयन कर रहा है। तो इससे निष्पक्ष कहां रह जाएगा। दोस्तों आज इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट जबरदस्त तरीके से भड़का है, जबरदस्त तरीके से नाराज हुआ है और ऐसा लग रहा है कि अब सरकार की मनमानी ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। अब यहां पर देखिए जागरण अखबार में खबर भी छप गई है, लिखा भी है कार्यपालिका सब कुछ कंट्रोल कर रही है। जरा देख लीजिए, ये मेरे शब्द नहीं है, ये किसी नेता के भी शब्द नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के शब्द हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका यानी कि मोदी सरकार सब कुछ कंट्रोल कर रही है। अब इससे बड़ा सबूत मैं आप लोगों को नहीं दे सकता हूं। ठीक है, अंधभक्त तो शायद हमारी बात नहीं मानेंगे, लेकिन अगर आप सच में देशवासी हैं, देश को समझते हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, संविधान को मानते हैं, तो आप इस लाइन को जरूर समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया है कि कार्यपालिका सब कुछ कंट्रोल कर रही है। इसका क्या मतलब हो सकता है, आप लोग अंदाजा लगाइए, समझिए। हमारा लोकतंत्र खतरे में है, हमारा संविधान खतरे में है। अरे भाई आप लोग कब समझेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी बात बोल दी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कार्यपालिका सब कुछ कंट्रोल कर रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, तो क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। दोस्तों आज इस खबर को देख कर जाइएगा। हर खबर ब्रेकिंग न्यूज नहीं होती है, कुछ खबर हम सभी लोगों की रोजमर्रा से जुड़ी होती है, हम सभी लोगों की जिंदगी से जुड़ी होती है। देखिए लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर केंद्र सरकार से तीखे सवाल पूछे। अदालत ने चयन समिति में सरकार के प्रभाव और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट ने लोकतांत्रिक संस्थाएं, जो संवैधानिक संस्थाएं जिस पर सरकार का नियंत्रण है, सरकार का कब्जा है, उन सभी संस्थाओं को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह तो गड़बड़ है भाई। अगर सरकार ही सब कुछ करेगी तो नेता प्रतिपक्ष का मतलब क्या है, न्यायपालिका का मतलब क्या है। दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चयन सीधा सरकार कर रही है, मोदी शाह कर रहे हैं। 2-1 का बहुमत चाहिए जिसमें मोदी साहब मतलब वो मोहर लगा देते हैं, बस वो चुनाव आयुक्त बन गया। ज्ञानेश कुमार में ऐसा ही तो हुआ है। राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बने, क्योंकि ज्ञानेश कुमार मोदी जी के खास थे, लेकिन मोदी और अमित शाह ने मोहर लगा दी। 2-1 का बहुमत चाहिए, ज्ञानेश कुमार बन गए मुख्य चुनाव आयुक्त। भाई क्या इसमें निष्पक्षता नजर आती है आप लोगों को? नहीं आती है। यही भाषा आज सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। सबूत के तौर पर मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए लिखा भी है, अगर 2-1 के बहुमत से फैसला होगा तो हमेशा सरकार का पक्ष ही भारी रहेगा। आप देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर 2-1 का फैसला होगा तो सरकार का ही पक्ष भारी रहेगा, क्योंकि सरकार के 2 लोग हैं और जैसा सरकार सोचेगी वैसा ही जो दूसरा कैबिनेट मंत्री है सरकार का, वो भी तो वही करेगा। देखिए लिखा भी है, हर फैसले में 2-1 के बहुमत से कार्यपालिका का पक्ष ही हमेशा भारी रहेगा। फिर नेता विपक्ष के कमेटी में रहने का औचित्य क्या है? क्या कोई कैबिनेट मंत्री कभी पीएम के खिलाफ जाएगा? देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि क्या कोई कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री के खिलाफ जाएगा? अगर मोदी जी किसी भी कैबिनेट मंत्री को लेकर आते हैं तो क्या वो मोदी जी के खिलाफ वोटिंग करेगा, क्रॉस वोटिंग करेगा? नहीं करेगा ना, वो तो वही करेगा जैसा मोदी जी कहेंगे। तो भाई इसमें निष्पक्षता कहां रह गई? नेता प्रतिपक्ष के शामिल करने का मतलब ही क्या है?
भैया जब दो एक से ही बहुमत होना है और दो लोग एक ही पार्टी के एक ही विचारधारा के हैं तो जो चीफ का सिलेक्शन होगा वो भाई सही कहां होगा। देखिए खबर में लिखा भी है, मैं आप लोगों को खबर दिखा रहा हूं। लिखा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से तीखे सवाल पूछे। अदालत ने कहा कि यदि चयन समिति में केवल सरकार का प्रभाव रहेगा तो इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। जस्टिस दीपांकर दत्ता की अगुवाई वाली पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि जब सीबीआई निदेशक की नियुक्ति समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई को शामिल किया जाता है तो चुनाव आयोग जैसे लोकतंत्र के अहम संस्थान की नियुक्ति प्रक्रिया में कोई स्वतंत्र सदस्य क्यों नहीं है। सही बात है भाई, कार्यपालिका के बाहर का भी तो कोई सदस्य होना चाहिए, तभी तो नियुक्ति निष्पक्ष होगी। अब सीबीआई के चीफ का चयन है या कुछ ऐसी संस्थाएं अभी भी है जिसमें सीजीआई को शामिल किया गया है, लेकिन कुछ ऐसी संस्थाएं जहां पर सीजीआई को बाहर कर दिया गया है। और मोदी सरकार ये पूरी कोशिश कर रही है कि हर एक संस्थाओं के चीफ के चयन में अब सीजीआई को बाहर कर दिया जाए। जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के चयन प्रक्रिया से सीजीआई को बाहर किया गया, वैसे ये सरकार कोशिश कर रही है कि सीजीआई को हर जगह से बाहर कर दिया जाए। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से सरकार को बहुत बड़ा झटका लगेगा और आज सरकार के एक हिसाब से पोल भी खुल गई है। देखिए लिखा भी है, जस्टिस दत्ता ने कहा कि सीबीआई निदेशक के चयन में सीजीआई शामिल होते हैं, इसे कानून व्यवस्था और रूल ऑफ लॉ बनाए रखने से जोड़ा जा सकता है, लेकिन लोकतंत्र को बनाए रखने और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र सदस्य क्यों नहीं होना चाहिए। सही बात, एक इंडिपेंडेंट जो है वो कैंडिडेट होना चाहिए। अब सीजीआई जो है वो ना तो किसी पार्टी से है ना किसी दबाव में है, तो वो जो चयन करेंगे वो निष्पक्ष करेंगे, इसीलिए सीजीआई को इसमें शामिल किया जाए। और बार बार विपक्षी दल ये मांग कर रहे हैं कि भाई सीजीआई को बाहर क्यों निकाला गया, सीजीआई को शामिल किया जाए ताकि निष्पक्ष चुनाव आयुक्तों का चयन किया जा सके। नहीं तो भैया सरकार ही अगर चुनाव आयुक्तों को चुनेगी तो अपने बंदे को चुनेगी। दो एक का बहुमत चाहिए तो दो उनके हैं, एक नेता प्रतिपक्ष है, अगर वो विरोध भी करते तो उसका कोई मतलब नहीं। तो दोस्तों बात यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट शायद बहुत बड़ा एक्शन लेगा। सुप्रीम कोर्ट सरकार की मनमानी पर अंकुश लगाएगा। सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं लोकतंत्र को जीवंत रखने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा, क्योंकि मनमानी देख रहा, सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है कि कानून लेकर आए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया, कानून बना लिए, सीजीआई को बाहर कर दिया और आज मनमाने तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन कर रहे हैं, चुनाव आयुक्तों का चयन कर रहे हैं। दोस्तों इस पूरे मामले पर आप सभी लोग अपनी क्या राय रखना चाहेंगे, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।